चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रकार की सहायता से समकोण की रचना करना सीखेंगे। समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल की रचना करना सीखेंगे। ठीक, तो जैसे कि समझ लीजिए कोई भी मैं एक एग्जांपल रफली क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ कि ये जैसे एक ABC ये कोई आकृति है। इसमें अगर बोल दिया जाए कि पॉइंट ए से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचिए, ठीक, तो वो भी प्रकार की सहायता से। या फिर क्लास 6-7 में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए या समकोण बनाइए या 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ऐसे 30 डिग्री का एंगल बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको 90 डिग्री के एंगल की रचना करना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींचता हूँ किसी भी लेंथ की। ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि इस 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो इसमें मैं किसी भी लेंथ की लाइन खींचे ले रहा हूँ। ठीक, तो ये मैंने लाइन खींच ली यानी कि रेखा, इसको नाम दे दिया AB। ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया AB। अब जैसे कि क्वेश्चन में कह देता है कि इस पॉइंट पे खींचिए, इस पॉइंट पे खींचिए, इस पॉइंट पे खींचिए, किसी भी पॉइंट पे बोल देता है, तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हम यहाँ कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे किनारे साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ भी लेके बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये कर लिए इतना, यानी कि इस पॉइंट लिए। अब इस पॉइंट पर इस प्रकार को रख कर कोई भी x यानी कि कोई भी त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। ठीक है, कोई भी आप त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये मैंने एक अर्धवृत्त या एक चाप लगाया। कोई भी त्रिज्या लेके एक चाप लगा दी मैंने। ठीक, एक बड़ा सा चाप लगाया। इसे चाप या आप इसको अर्धवृत्त भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए। ठीक, ये बनाया, ये एक चाप लगा दी मैंने। ठीक, अब जहाँ से ये वाला पॉइंट आया है, यानी कि जितने मैंने यहाँ पे त्रिज्या ली है, तो ये वाला पॉइंट आप अगर इधर इसको डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं, तो इधर वाला इस तरफ भी ऐसे ही कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब इसकी नोक को इस पॉइंट पर रख देना है, और जितनी आपने यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यानी कि इस अर्धवृत्त को बनाने के लिए जितनी आपने त्रिज्या ली है उसको वैसे ही रहने देना है, उतनी ही रहने देना है। और इस पॉइंट पर रख कर इस वाले अर्धवृत्त पर एक चाप लगा देनी है। ठीक, ये चाप लगा दिया। चलिए पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट C है। ठीक, और ये चाप हमने P लगाई, ये पहली चाप P लगाई, बिंदु P मिल गया। अब इस पॉइंट P से उतनी ही जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी, फिर उसको हमने बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना हिलाए हुए, यहाँ पे जो बिंदु P चाप जो लगाई, उसी पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे रख के उतनी ही लेंथ की एक और चाप आगे लगा देनी है इसी पे। ठीक, तो ये लग गई, इसका हम नाम दे देते हैं Q। ठीक, ये Q। ठीक, ये Q दे दिया। अब Q और P से हम कोई भी चाप ले सकते हैं। ठीक, कोई भी, अब आप चाहे दूरी अब कम को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले बिंदु P से एक चाप यूँ लगाया। ठीक, एक बड़ा सा चाप लगा दिया और ऊपर की ओर, और एक बिंदु Q से एक ऐसे ऊपर की ओर चाप लगा दिया। ठीक, अब ये दोनों आपस में जहाँ पर कट कर रहे हैं, ये यहाँ इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, इसको हम नाम R दे देते हैं। ठीक, ये जहाँ पे आपस में कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, उस पॉइंट को इस पॉइंट से चलिए मिला देते हैं। ये मिला दिया। ठीक, तो अब ये 90 डिग्री की एंगल की हमने रचना कर ली है। ठीक, आप अगर बनाएंगे तो अगर प्रकार की सहायता से यानी कि प्रोट्रैक्टर की सहायता से, चांदी की सहायता से अगर नापें तो ये पूरा 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में घिसा पीटर डायलॉग, तो समझदार हैं प्लीज़।